Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic which is important for your SSP and AFSP point of view, that is e-commerce. So let's get started with our topic. सी ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक तरह का बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल चीज़ों को सेल करता है, बाय करता है ओवर द इंटरनेट, एंड इट वाज प्रोपेल्ड बाय राइजिंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, द लॉन्च ऑफ 4G नेटवर्क एंड इंक्रीजिंग कंज्यूमर वेल्थ. जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $200 billion by 2026 from $38.5 billion in 2017. इंडिया का जो ई कॉमर्स रेवेन्यू है दैट इज एक्सपेक्टेड टू जंप फ्रॉम $39 billion in 2017 to $120 billion in 2020, growing at an annual rate of 51%, the highest in the world. जो इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री है दैट हैज़ बीन ऑन एन upward growth trajectory, and it is expected to surpass the US to become the second largest e-commerce market in the world by 2034. Now let's talk about the advantages of e-commerce. See, e-commerce के क्या-क्या advantages है? जो process है e-commerce का that enables seller to come closer to customer, that lead to increased productivity and perfect competition. जो customer है it can choose between different sellers and buy the most relevant products as per his or her requirements, preferences, budget. Moreover, जो customers है they have the access to virtual stores 24/7. ई कॉमर्स जो है वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिडक्शन करता है फॉर कंज्यूमर्स. ई कॉमर्स जो है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेड चैनल अवेलेबल फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये वाइडर रीच एंड रिसेप्शन जो है प्रोवाइड करता है अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट with minimum investment. It enables sellers to sell a global audience and also customers to make a global choice. जो geographical boundaries and challenges जो है वो काफ़ी कम हुई है ई कॉमर्स की वजह से. उसके अलावा डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है फाइनल कस्टमर के साथ. ई कॉमर्स प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेन को कट करता है टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. अ डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट चैनल बिटवीन द प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर एंड द फाइनल कस्टमर इज मेड. दिस वे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर क्रिएटेड टू कैटर टू द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज ऑफ टारगेट ऑडियंस. जो कस्टमर्स है दे कैन ईजिली लोकेट प्रोडक्ट्स सिंस ई कॉमर्स कैन बी वन स्टोर सेटअप फॉर ऑल द कस्टमर्स बिजनेस नीड्स. इसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ है. इट मेक्स स्टार्टिंग मैनेजिंग बिजनेस ईजी एंड सिंपल. जो ग्रोथ है ई कॉमर्स सेक्टर में वो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट कर रही है, रेवेन्यूज़ को जो है इंक्रीज कर रही है फ्रॉम एक्सपोर्ट, टैक्स कलेक्शन को जो है दैट इज़ बीइंग इंक्रीज बाय एक्स चेक एंड प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स इन द लॉन्ग टर्म. जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है दैट हैज़ बिन इनडायरेक्टली और वी कैन से सॉरी डायरेक्टली impacting the micro, small and medium enterprises in India by providing means of financing, technology, training and has a favorable cascading effect on other industries as well as. किस किस तरह की जो है ई कॉमर्स होती है? एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पीयर टू पीयर और एम कॉमर्स टू मोबाइल कॉमर्स. ओके, उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, अगर आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की. देयर इज लेसर अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी मे और मे नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर समटाइम्स. ये डिपेंड करता है स्ट्रांगली ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैकेनिकल फेलियर कैन कॉज अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स ऑन टोटल प्रोसेस. Definite legislation both domestically and internationally to regulate e-commerce transactions are still to be framed, leading to lack of regulation of the sector. At times क्या होता है, there is a loss of privacy, culture of economic identity of the customer, there is a chance of fraudulent financial transaction and loss of sensitive financial information. Okay. कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं रिगार्डिंग ई कॉमर्स इन इंडिया. सो वन ऑफ देम इज़ इन फेब 2019 एक ड्राफ्ट नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जो है दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन विच एड्रेसेस 6 ब्रॉड इश्यूज ऑफ द ई कॉमर्स इकोसिस्टम, जिसमें ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस, रेगुलेटरी इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेटा, स्टिमुलेटिंग डोमेस्टिक डिजिटल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू ई कॉमर्स. जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स का वो क्या करता है, इनिशिएट करता है एंड एक्सरसाइज एंड
establish a think tank on framework for national policy on e-commerce and a task force under it to deliberate on the challenges confronting India in the arena of the digital economy and electronic commerce. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया है टू अलाउ इंटर ऑपरेबिलिटी अमंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिजिटल वॉलेट, प्रीपेड कैश कूपन, प्रीपेड टेलीफोन, टॉप अप कार्ड्स. ओके, इसके अलावा भी एफडीआई गाइडलाइंस जो है ई कॉमर्स के लिए वो भी दी गई हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स इन द ई कॉमर्स फील्ड, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ई कॉमर्स मार्केट प्लेस मॉडल फॉर अप टू 100%. गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है उन्होंने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट अ कैशलेस, पेपरलेस एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम इन द एरिया ऑफ सर्विस इन द October 2019. Okay, the heavy investment of the government of India in rolling out the fiber network for 5G will help boost e-commerce in India. So guys, the way ahead for the e-commerce is that e-commerce has become an important part of many multilateral negotiations such as Regional Comprehensive Economic Partnership, WTO, BRICS, etc. E-commerce still faces various issues like international trade, domestic trade, competition policy, consumer protection, information technology, etc. But as we are, a developing country, so धीरे धीरे जो है major changes आएंगे और e-commerce would, इट वुड मो इम्प्रूव. जो हमारे जो इसमें जो इसके ड्रॉबैक है वो भी धीरे धीरे जो है दिल बी रिड्यूस्ड. So that was all. Do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.